वेलकम टू योर चैनल एडू हैंड। फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर SSC 2018 के स्टेट पेपर फॉर्म का नोटिफिकेशन कल यानी 18 नवंबर को अपडेट किया है। सो लेट्स नो हमें इस फॉर्म को कैसे फिल करनी है। एज यू नो 2018 का फाइनल मेरिट लिस्ट 30 सेप्टेम्बर को पब्लिश हो गया था। सो लिव दिस पैरा एंड लेट्स वॉच फ्रॉम पैरा 2। Candidates are requested to bring the discrepancies, if any, found in the list to the notice of Department of Post by email to psschle2018@gmail.com। यानी कि अगर आपका इस नोटिस में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मिलता है तो आप इस ईमेल पर सेंड कर सकते हो। सेंड करते वक्त आपका सब्जेक्ट होगा डिस्क्रिपेंसी और जो सारा डिटेल है आप उसके बॉडी में लिख कर सेंड कर सकते हो। इसमें अंडरलाइन लाइन दिख रहा होगा, इन नो केस डिस्क्रिपेंसी एंड ऑप्शन शैल बी सेंट इन द सेम ईमेल। इट मीन्स डिस्क्रिपेंसीज हमें जिस मेल में भेजेंगे उसी मेल में हमें जो ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हैं वो साथ में नहीं भेजनी है। उस मेल को इसी ईमेल पर भेजनी है बट अलग मेल करना है उसके लिए। A candidate will be allocated to one of the 23 postal circle for appointment as postal assistant sorting assistant, list of which is at annexure 2। मतलब annexure 2 में जो लिस्ट है उसी पोस्टल सर्कल में हमें अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अब वो अपॉइंटमेंट हमें होगी कैसे? A candidate shall be allocated to a postal circle on the basis of her his merit। इट मीन जो उनका रैंक है उसके बेसिस पर होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे होगा एंड द वैकेंसीज अवेलेबल एट हर इज टर्न इन कैटेगरी। यानी कि उसके कैटेगरी में जितना लिस्ट रहेगा, जितना वैकेंसीज रहेगा उसके अनुसार उसका वहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें एक नोटेबल पॉइंट है कि अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC SC ST EWS कैटेगरी सेलेक्टेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेयर अनरिजर्व वैकेंसी इज अवेलेबल एट हिज हर टर्न। यानी कि जो भी OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्टेड हैं तो उनकी पोस्टिंग जो जिस पोस्टल सर्कल में होगी वो UR के लिस्ट में ही होगी, ना कि उनकी रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में। तो ये शायद उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने कैटेगरी में सिलेक्टेड होते तो शायद उनको अपना जो चॉइस उनका जो पोस्ट है स्टेट का उसमें शायद मिल जाता। नेक्स्ट वन इसे PWD कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कि जो हमें पोस्टिंग होगी उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, उसके बाद एक्स सर्विसमैन को, देन आफ्टर जो बाकी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनके लिए। यानी कि इनके प्रेफरेंस को पहले रखा जाएगा, उसके बाद फिर एक्स सर्विसमैन वाले को, उसके बाद जो सीट्स बचेगी उसमें बाकी लोगों का एलोकेशन किया जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हम प्रेफरेंस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट डी में कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट हिज प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल एलोकेशन ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। यानी कि जो भी प्रेफरेंस फॉर्म भर चुके हैं उन कैंडिडेट्स का पहले एलोकेशन होगा, उसके बाद फिर जिन कैंडिडेट्स ने अपना प्रेफरेंस फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनका उनके बाद होगा। अब बात करते हैं जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका एलोकेशन कैसे किया जाएगा। These candidates in order of merit shall be allocated against the remaining vacancies available in alphabetical order of the circles on a rotational basis. That is, first a candidate placed higher in the merit list will be allocated to circle first in alphabetical order where vacancies available in their respective category। यानी कि जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनके मेरिट के अनुसार सबसे पहले पोस्टल सर्कल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, देन आफ्टर जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका मेरिट के अनुसार उनका लिस्टिंग किया जाएगा और जो फर्स्ट रहेंगे उनको अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोस्टल सर्कल में जो पहला रहेगा उसमें डाला जाएगा, अगर उनके कैटेगरी में वो वैकेंसीज वहाँ रहा तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट को देखा जाएगा और उनको उस जगह पोस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर जो नेक्स्ट मेरिट में आएंगे उनको उसी प्रकार से एलोकेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस फॉर्म भरने का छूट जाता है तो भी उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो जॉब है वो उन्हें मिल जाएगा, उनका जॉब हाथ से जाने वाला नहीं है। किस पोस्टल सर्कल में कितनी सीट्स हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है ये आप चेक करने के लिए आप एनेक्चर 3 में, जो इस नोटिस में ही आप एनेक्चर 3 मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। Since the official notification has not been received from the SSC about the status of individual candidature, the entire procedure will be based upon the assumption that the nomination will be confirmed by the SSC soon। यानी कि SSC के द्वारा जो स्टेटस है किसी भी कैंडिडेट्स का वो कंफर्म अभी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो सारे कैंडिडेचर जो कैंडिडेट्स हैं वो वैलिड हैं, उसी बेसिस पे ये लिस्ट निकाला गया है। इनकेस अगर आप ज्वाइनिंग के बाद अगर आपका कोई भी कैंडिडेचर कंफर्म नहीं होता है, इलीगल माना जाता है, तो आपको उस पोस्ट से तुरंत हटाया जा सकता है।
Assistants are requested to indicate their preference for all posters except for in the manner। यानी कि जो भी प्रेफरेंस फॉर्म्स है अनेक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ वो हमें पहले फिल करनी है, उसके बाद हमें उसे स्कैन करके PDF फॉर्म में जो ईमेल दिया हुआ है PSCHSLE2018@gmail.com पर उस पर हमें भेज देनी है। वो भेजने से पहले हमें करने के सब्जेक्ट में उसका क्या डालना है, तो सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद फिर अपना नाम लिखना है और जो उसका बॉडी पार्ट है उसमें आपका स्कैन PDF विथ योर ID कार्ड, कोई भी एक ID कार्ड होना चाहिए, वो उसके साथ में हमें वहाँ भेज देनी है। और रही बात हार्ड कॉपी की, हार्ड कॉपी कैसे भेजनी है, तो जो भी हमारा एनेक्स्ड 4 में जो दिया हुआ है वो फिल करने के बाद हमें उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा जो एनेक्स्ड 2 में सबसे लास्ट में जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें हमें भेज देनी है। ये सारे प्रोसेसेस हमें 6 दिसंबर के पहले तक ख़त्म कर देनी है। ये है एनेक्स्ड 2 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपका नेम ऑफ द पोस्टल सर्कल्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड वैकेंसीज दी हुई है। और इसमें के लास्ट में आप यहाँ पे एड्रेस देख रहे होगे जिस पे हमें स्पीच पोस्ट करनी है हमारी हार्ड कॉपी को, और यहाँ लास्ट में आपको ईमेल पे दिख रहा हो जिसमें हमें मेल भेजनी है। ये रहा एनेक्स्ड 3 जिसमें पोस्टल सर्कल्स दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कहाँ लिस्ट है और इसके अनुसार आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी डाल सकते हो। ये है एनेक्स्ड 4 जिसे हमें फिल करके ईमेल पर स्कैन करके PDF फॉर्म में और स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजनी है। और यहाँ पे सिग्नेचर पे डेट, यानी कि जिसमें आप सिग्नेचर कर रहे हो उस दिन का डेट आप डाल सकते हो, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और CHSL रैंक जो आपका एनेक्स्ड 1 में दिया हुआ है और PSA रैंक भी उसमें मेंशन किया हुआ है, उससे आप देखकर यहाँ फिल कर सकते हो। अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये सारा इसमें फिल करके भेजना है। एक अंडरलाइन लाइन आप देख रहे होगे, दिस फॉर्म डली फिल्ड इन विथ फोटोग्राफ एंड ID प्रूफ शुड बी स्कैन इन PDF फॉर्मेट फॉर सेंडिंग बाय ईमेल। यानी कि इस प्रेफरेंस फॉर्म को फुल्ली भरने के बाद फिल करने के बाद विथ फ़ोटो इसे स्कैन करनी है और ID प्रूफ को भी स्कैन करके इसे PDF फॉर्म में जो ईमेल दिया हुआ है उस पर भेजनी है। यह रहा एनेक्स्ड 1 जिसके हेल्प से आप CHSL रैंक जो एनेक्स्ड 4 में पूछा गया है और PSA रैंक उसे आप फिल करके भेज सकते हो इसके हेल्प से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।